नमस्कार, जनपद न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। खबरों की शुरुआत उत्तर प्रदेश से करते हैं। यूपी के ललितपुर में मंगलवार को रेलवे की बड़ी लापरवाही सामने आई है। ललितपुर रेलवे स्टेशन के पास वाली देवगढ़ रेलवे क्रॉसिंग के समीप मालगाड़ी का एक डिब्बा पटरी से उतर गया। मालगाड़ी का डिब्बा पटरी से उतरने की खबर से रेल प्रशासन में हड़कंप मच गया। डिब्बा पटरी से उतरने पर मुंबई दिल्ली रूट पर रेल यातायात बाधित हो गया। फिलहाल अभी तक किसी प्रकार के जान माल के नुकसान होने की कोई सूचना नहीं मिली है। खबर मैनपुरी से है, जहां स्कूली मासूम बच्चे डीएम के पास पहुंचे और जिन गुरुजी का तबादला किया गया उनकी वापसी की मांग कर रहे हैं। जिलाधिकारी मैनपुरी को इस आशय का प्रार्थना पत्र दिया है कि मेरे अध्यापक को वापस मेरे ही स्कूल भेज दिया जाए। अगर वो वापस नहीं आएंगे तो हम भी पढ़ाई नहीं करेंगे। तबादले पर बच्चे फपक फपक कर बुरी तरह से रो रहे हैं। बच्चे ही नहीं, स्कूल के अन्य अध्यापक और अभिभावक भी अपने आंसू नहीं रोक पा रहे हैं। देखिए क्या है पूरा मामला। पूरा मामला बेबर ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय धर्मनेर का है। यहां पर 12 अगस्त 2014 को शिक्षक अमित कुमार की तैनाती हुई थी। अमित कुमार ने यहां के प्रधानाध्यापक बनने के बाद एक आदर्श शिक्षक के रूप में अपनी भूमिका निभाई। बताया जा रहा है कि अमित ने विद्यालय की जर्जर अवस्था को अर्श तक पहुंचाया और शिक्षा के स्तर को बदल डाला। यही वजह है कि अमित नौनिहालों के दिल में बस गए। जब शिक्षक अमित कुमार का तबादला हुआ तो बच्चे फपक पड़े। बच्चों के चिल्ला चिल्लाकर रोने के बाद यहाँ के शिक्षक और अभिभावक भी अपने आप को नहीं रोक पाए और वे भी बच्चों की तरह रोने लगे। प्राथमिक विद्यालय के ये मासूम अपने शिक्षक के लिए कितने परेशान हैं और क्या चाहते हैं, इनकी जुबानी आप खुद ही सुन लीजिए। बहुत अच्छा पढ़ा देते। ठीक है, के पास क्यों आई यहाँ क्यों आए हो? मेरे सर को उन्होंने निकलवा दिया इसलिए आए। क्या चाहते हो आप? वो इसी में पढ़ाएं। इसी में पढ़ाएं? उनका पढ़ाना अच्छा लगता है? जी सर। मैं उस स्कूल में नहीं पढ़ेंगे। क्यों नहीं पढ़ेंगे? क्योंकि मैं उनके ही यहाँ जाएंगे, उनके ही साथ पढ़ेंगे। वे बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। अच्छा, अगर स्कूल में नहीं आएंगे तो क्या करोगे? तो मैं नहीं पढ़ेंगे। नहीं जाएंगे स्कूल? नहीं तो आप ही नहीं जाएंगे और सभी लोग नहीं जाएंगे? सभी लोग नहीं जाएंगे। सब बच्चे नहीं जाएंगे। बच्चों की बात तो आपने सुन ली। अब यहाँ के वर्तमान ग्राम प्रधान की भी सुन लीजिए कि पूर्व प्रधान पर धमकाने के आरोप भी लग रहे हैं। ऐसा है सर, हमारे यहाँ पे एक टीचर है अमित कुमार। हमारा जो गांव का विद्यालय है प्राइमरी पाठशाला जी, उसमें बहुत अच्छे टीचर हैं और उन्होंने अपनी मेहनत से इन बच्चों को बहुत एक्टिव किया, बहुत होशियार किया है और अपनी जेब से उन्होंने खुद का पैसा लगाया है। हमारे गांव के अखिलेश कुमार पूर्व प्रधान, उन्होंने उनको धमकियां दी हैं कि तो अगर तुम मुझे पैसे नहीं दे, उन्हें पैसे कुछ लेना, क्यों हरामी टाइप का आदमी। इधर क्या है, 302 का वांछित अपराधी भी है जी। उन्होंने धमकियां, इसलिए वो वही की वजह से अपना ट्रांसफर करा लेंगे। तो बच्चों का कहना ये है कि मुझे अमित सर ही चाहिए। नहीं, ऐसा इसलिए है कि बच्चों को उनसे इतना लगाव था और उनको भी बच्चों पे लगाव था और बहुत अच्छा वो बच्चों को पढ़ाते थे। क्षेत्रीय विधायक ब्रजेश कठेरिया ने बच्चों के वर्तमान और कल के हित के लिए शिक्षक को फिर से आकर पढ़ाने के लिए इच्छा जाहिर की है। इसके लिए विधायक ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से बात भी की है। मैटर भी मेरे पास परसों संज्ञान में आया था, जिसमें मैंने परसों भी बात की थी बीएसए साहब से, कल भी बात की। और ये बात सही है कि वो जो टीचर वहाँ पोस्टेड थे, अमित, शायद अमित नाम है, वो बहुत अच्छे टीचर हैं। उन्होंने व्यक्तिगत अपनी तनख्वाह से वहाँ पे काम भी कराया है विद्यालय में और ये एक अच्छी बात है। जिस पे ये बात सही है, ट्रांसफ़र उनका किया नहीं गया, वो स्वतः करा ले गए थे। लेकिन मेरी बात हो गई, वहाँ जिम्मेदार लोगों से बात हो गई है और निश्चित रूप से मैं चाहूँगा कि सभी ग्रामवासियों के सहयोग से वो दोबारा विद्यालय में आए और अपना शिक्षण कार्य को शुरू करें। मैनपुरी के जिलाधिकारी प्रदीप कुमार ने भी बताया कि शिक्षक की अच्छाइयों का उन्हें पता चला है और उन्होंने स्वेच्छा से अपना तबादला करवाया है। शिक्षक की इच्छा जानने के बाद ही विचार किया जाएगा। छात्रों को लेकर के कुछ शिक्षक आए थे, तो मैंने उनको समझाया है कि छात्रों को इसमें शामिल करने की आवश्यकता नहीं है। छात्रों को जो भी शिक्षक पढ़ाएगा तो छात्र वैसे भी बहुत बाल मस्तिष्क बहुत कोमल होता है। वो मुझे पता चला है कि शिक्षक अच्छा है, बढ़िया ढंग से व्यवस्था वहाँ दे रहा था, पढ़ा रहा था, बच्चों को उससे लगाव है, ये मुझे मालूम हुआ है।
उनके शिक्षक एक चाह रहे हैं कि उसको वहीं रखा जाएगा। मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मेरी ओर से निर्देश भी नहीं, लेकिन स्वैच्छिक रूप से ट्रांसफ़र हुआ था तो मैं पूरी बात अगर हमारे सामने आती है तो मैं देखता हूँ उसमें क्या करना चाहिए। वैसे शिक्षक अगर अच्छा है तो जहाँ भी रहेगा वहीं अच्छा करेगा। मेरे सामने लोगों का कुछ कागज अभी आया नहीं है। शिक्षक आए थे, मैंने छात्रों को बताया है कि उस शिक्षक की इच्छा जो होगी उसके आधार पर हम विचार करेंगे। वहीं जनपद मैनपुरी में शिक्षा संघ ने पैदल मार्च किया, जिसके बाद कलेक्ट्रेट परिसर में गिरफ्तारी के लिए पहुंच गए। करीब 165 अध्यापकों ने गिरफ्तारी देकर अपने आंदोलन को सफल बनाने की बात कही। शिक्षक संघ के जेल भरो आंदोलन में आए शिक्षकों का कहना था कि पुरानी पेंशन बहाली को लेकर उन्होंने कलेक्ट्रेट में अपनी गिरफ्तारी दी है। शिक्षकों ने कहा कि अगर सरकार ने हमारी पुरानी पेंशन योजना लागू नहीं की तो हम लोग चुनाव का बहिष्कार करेंगे। यदि नई पेंशन अच्छी है तो जनपति निधि क्यों पुरानी पेंशन ले रहे हैं? जहां एक और जनपद निधि एक बार विधानसभा में पैर रखने के बाद पूरे जीवन पुरानी पेंशन का लाभ लेंगे। इतना ही नहीं, उनके पश्चात पारिवारिक पेंशन भी मिलेगी। और वहीं दूसरी ओर जब हम लोग 62 वर्ष तक सरकार की सेवा में रहेंगे और जब हम लोग लूड़े लंगड़े बूढ़े हो जाएंगे, रिटायर हो जाएंगे, उसके बाद पेंशन नहीं मिलेगी। एक देश में ये दो तरह के कानून अब चलने वाले नहीं हैं। शिक्षकों ने आगामी 28 तारीख तक सरकार को अल्टीमेटम दिया है। उनका कहना है कि अगर सरकार ने उनकी बात की सुनवाई नहीं की तो वो लोग सड़कों पर उतरकर इसका विरोध करेंगे। साथ ही लखनऊ ही नहीं, दिल्ली तक भी जाएंगे और उसके बाद भी सरकार ने नहीं सुना तो हम लोग आत्मदाह करने को मजबूर होंगे। सब लोग पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग में जेल भरो आंदोलन में इतने सारे लोग आज अपने आके जेल भरो आंदोलन का कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। इसलिए आए हुए हैं क्योंकि सरकार जो है उसमें बैठे हुए लोग खुद पुरानी पेंशन लेंगे और हमारे साथियों पर नई पेंशन थोपेंगे। इलेक्शन में नहीं जाएंगे। इलेक्शन में हम लोग नहीं जाएंगे। हम लोग बिल्कुल उनको सही, हम लोग काम नहीं करेंगे जबकि प्यार करेंगे। इलेक्शन में नहीं जाएंगे, बिल्कुल नहीं। चुनाव तो हम शिक्षक भाई बहनों पे ही आधारित, सारा काम हमसे ही लेंगे और हमारी पेट पे लात मारेंगे, हमारी पीढ़ियों को असुरक्षित करेंगे। इसके लिए हमें जितना भी आंदोलन करना पड़ेगा। स्थिति ये है कि प्रदेश में भी जेल भरने के बाद अगर नहीं तो फिर हमारी मांग पीढ़ियों की सुरक्षा के लिए आत्मदाह। 165 लोगों की गिरफ्तारी की जा रही है, फिर उनके निजी मुचलके पर उनको रिहा किया जा रहा है। AS4 का इनका आंदोलन है, उसके तहत ये कर रहे हैं। वहीं खबर बिहार से है। भाजपा सांसद छेदी पासवान ने ब्यूरोक्रेट्स पर निशाना साधा है। छेदी पासवान ने कहा कि अधिकारी वर्ग अधिक भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और उसका खामियाजा जनप्रतिनिधियों को उठाना पड़ता है। उन्होंने सासाराम में महिलाओं के लिए काम करने वाले एक NGO के कार्यक्रम में उक्त बातें कहीं। भाजपा के सांसद ने मंच से कहा कि जनप्रतिनिधियों से कहीं अधिक भ्रष्ट अधिकारी हैं, लेकिन उंगली पॉलिटिशियंस पर उठती है। उन्होंने पंचायतों में भ्रष्टाचार पर इशारा करते हुए कहा कि खासकर त्रिस्तरीय पंचायत के जनप्रतिनिधियों को अधिकारी अधिक निशाना बना रहे हैं तथा उनके भोलेपन का फायदा उठाकर भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। सांसद ने यह भी कहा कि घूस लेने वालों से कहीं अधिक दोषी घूस देने वाले होते हैं। उन्होंने कार्यक्रम में सभी दिलवाया के लोगों से अपील की कि थोड़ी बहुत परेशानी उठा लें और शपथ लें कि किसी भी अधिकारी को घूस नहीं देंगे। लेकिन सबसे ज्यादा यदि करप्शन तो है तो पदाधिकारियों के बीच में, पदाधिकारियों के ऊपर ये फैसला लेना चाहिए गंभीरता से। और एक तरह से मैं बात बता दूं कि जितना बड़ा अपराध घूस लेना है उससे बड़ा ज्यादा अपराध घूस देने वाला भी होता है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोमवार को लखनऊ में विभिन्न महाविद्यालय विश्वविद्यालय से चुनाव जीत कर आए छात्र संघ के नेताओं का पार्टी मुख्यालय में स्वागत किया। इस मौके पर अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री बोलते हैं कि देश में सबसे ज्यादा युवा हैं, इसकी विदेश में भी चर्चा होती है। भारत का डंका दुनिया में बज रहा है। कम से कम ठोको नीति से डंके पर तो आ गए। और अगर हम आंकड़े दुनिया में देखें, भूखमरी के सबसे ज़्यादा भूखे लोग जिनको कम
खाना प्राप्त होता है तो भारत देश उन गिनती में जोड़ा जाएगा। विदेश में यह भी चर्चा होती है कि भारत में सबसे ज़्यादा युवा बेरोजगार हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि देश अब नए प्रधानमंत्री का इंतजार कर रहा है। दुनिया में अगर हमारी ये गिनती हो कि सबसे ज़्यादा बेरोजगार कहाँ रहते हैं, तो आपको वो आंकड़ा भी यही बताएगा कि भारत में ही सबसे ज़्यादा बेरोजगार लोग रह रहे हैं। वहीं मायावती पर भाजपा विधायक के द्वारा की गई अभद्र टिप्पणी पर अखिलेश यादव ने कहा, सपा बसपा का गठबंधन होने से भाजपा और उनके लोग बौखला गए हैं। तो इसलिए इनके पास काम का तो कुछ है नहीं, इसीलिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल करेंगे जिससे ध्यान हटता जाए। और केवल छोटी इकाई नहीं, सबसे बड़ी कुर्सी पे बैठने वालों की भी भाषा यही हो रही है। वो जानते हैं कि अब पर्दा हट गया है, जनता सब जान गई है, इसलिए हम लोग इंतजार कर रहे हैं चुनाव का। अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार से मांग की कि साधु संतों की पेंशन कम से कम 20,000 रुपये होनी चाहिए। इसके अलावा समाजवादी पार्टी सरकार के दौरान दी जाने वाली समाजवादी पेंशन और यश भारती सम्मान भी दिया जाना चाहिए। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव ने कहा कि हर जगह रामायण होती है, रामायण में जो भी राम लक्ष्मण और सीता का किरदार निभाते हैं उनको भी भाजपा सरकार पेंशन दे। मैं चाहूँगा साधु संतों को पेंशन कम से कम 20,000 रुपये मिलना चाहिए महीने, और साथ ही साथ वो समाजवादी पेंशन भी शुरू हो जाए, और जो यश भारती से हम सम्मान देते थे तमाम अपने प्रतिष्ठित लोगों को, सम्मानित लोगों को 50,000 रुपया महीना वो भी मिल जाए। और सुनिए, यहीं तक बात न रुके, आप भूल जाते हो पत्रकार साथियों, समय समय पे याद दिलाना पड़ता है आपको। जो लोग रामायण करते हैं, पाठ करते हैं, या रामायण का कार्यक्रम गांव-गांव होता है, जो भगवान राम बनते हैं उनकी भी पेंशन हो, जो लक्ष्मण बनते हैं उनकी भी पेंशन हो, जो सीता बनती है उनकी भी पेंशन हो, और अगर आपके खजाने में कुछ पैसा बचे तो थोड़ा रावण को भी दे देना। देश प्रदेश की ताज़ी खबरों के लिए देखते रहें जनप्रवाद। नमस्कार।